हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जेडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 में हम लोग ड्रग क्लासिफिकेशन क्या किए थे, डिस्कस किए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग्स कौन कौन से हैं और किस किस डिजीज या डिसऑर्डर में हम उन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज वाली क्लास में स्टूडेंट्स उसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट पर एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है जी आपका ड्रग कैलकुलेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कैलकुलेशन ऑफ डोज या कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब कोई पेशेंट हैवी वेट का होगा या बहुत लीन होगा या एज की बात की जाएगी। यानी मान लो कोई छोटा बच्चा है या कोई चाइल्ड है जो अंडर 5 ईयर एज है, कोई 10 या 12 ईयर एज चाइल्ड है, कोई एडोलेसेंस वाले एज में चाइल्ड हैं, तो इनके अलग अलग यानी कि अलग अलग एज में ड्रग कितना देना है, उसको डोज को कैसे कैलकुलेट करना है, उन्हीं कैलकुलेशंस को हम क्या करेंगे आज वाली क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे। यानी आज वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीइंग अ नर्स आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो पेशेंट है उसका बॉडी वेट क्या है या बॉडी उसका सेक्स क्या है, यानी मेल है या फीमेल है, या वो अंडर 5 ईयर ओल्ड है या अबव 12 ईयर्स ओल्ड है या अंडर 12 ईयर ओल्ड है या इन्फेंट है। तो उस कंडीशन के बेस पर ड्रग को क्या करोगे, आप डोज प्रिस्क्राइब करोगे कि इस पेशेंट को या इस बच्चे को या इस एजेड व्यक्ति को कितना हमें डोज उस ड्रग का देना है। तो उन्हीं कैलकुलेशंस को हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां से कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपके जो नॉर्सेट एग्जामिनेशन है, स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन या नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और आपके सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए क्या कह रहा है जी, कैलकुलेशन बेसिकली हम कहां पर डील कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी में। और फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, तो सर वो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग व्हिच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को हम मेडिसिन या ड्रग प्रोवाइड करते हैं एक डिजायर्ड एक्शन के लिए, यानी जिस भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको चाहिए, थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए, उस थेरापेटिक इफेक्ट को गेन करने के लिए। अब आते हैं सर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डोज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले डोज देखते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे कि डोज का कैलकुलेशन क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम डोज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं डोज का फैक्टर बात करूं, जैसे मान लो कुछ ऐसे डोज होते हैं कि किसी पेशेंट को 10 mg डोज जो है वो इफेक्ट कर रहा है और किसी पेशेंट को 10 mg डोज जो है वो इफेक्ट नहीं कॉज कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डोज को क्या करते हैं जी, इफेक्ट करते हैं, यानी ड्रग के डोज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका है जी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अगर किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है, या जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, उनमें अगर कुछ परेशानी हो तो मे बी उनमें डोज आपको क्या कर सकता है, वेरी करना पड़ सकता है, यानी डोज आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सिनर्जिज्म, यहां पर क्या है जी, सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब दो मेडिसिन को एक साथ यूज करते हैं, 2 और मोर देन 2, मान के चले 2 अलग अलग टेबलेट है, हमने दोनों को साथ में यूज किया। मान लो ये हमारा सर अमोक्सिसिलिन है और ये हमारा क्लेबुलेनिक एसिड है, दो हमारा एंटीबायोटिक्स हैं। तो दोनों को जब हम यूज करते हैं और दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, सिनर्जिज्म कहते हैं। यानी जब दो ड्रग एक साथ यूज होता है और वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एनहांस करे, तो उस प्रॉपर्टी को या उस टाइप ऑफ इफेक्ट को क्या कहा जाता है, सिनर्जिज्म कहा जाता है। तो यह भी डोज का इफेक्ट है कि आपने 2 या 2 से अधिक मेडिसिन को एक साथ यूज किया, उन दोनों ड्रग ने अपनी एफिकेसी को क्या किया, एनहांस किया, तो उस एफिकेसी को एनहांस होना यानी ये क्या कहलाएगा, सिनर्जिज्म कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है जी एंटागोनिज्म। ये सब वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मीनिंग्स इसका बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब फार्माकोलॉजी आपको जो नए यूनिट्स मिलेंगे उन यूनिट्स में बहुत इजीली चीजें समझ में आएगी। एंटा मतलब होता है स्टूडेंट अगेंस्ट। एंटा मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है, यानी कि अगर दो ड्रग एक दूसरे के अपोजिट काम करे तो उसे हम एंटागोनिज्म कहेंगे, या कोई भी ड्रग किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर पे उसकी प्रॉपर्टी को इनहिबिट करने का काम करे उसे भी हम एंटागोनिज्म कहेंगे। हम लोग एक्शन के बेस पर, यानी जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है और उसके बाद अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है स्टूडेंट, उसके बिहाफ पर हम 4 टाइप ऑफ ड्रग आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, जब मैं आपको फार्माकोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट, ये 4 टाइप ऑफ ड्रग वहां पर डिस्कस करेंगे। एंटागोनिस्ट का यहां पर
बस सिंपली आप मीनिंग समझ लीजिए कि अगर सर कोई रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पर अगर कोई ड्रग बाइंड करके उस रिसेप्टर की एफिकेसी को बंद कर दे, उसके एक्शन को कम कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कि सर ये एंटागोनिस्टिक एक्शन कॉज किया, उसे हम एंटागोनिज्म यानी अपोजिट कॉज करना। आइडियोसिंक्रेसी, कभी कभी किसी किसी इंसान के अंदर ये जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं कि कुछ अलग टाइप का इफेक्ट होता है, जिस कारण से वो ड्रग जो है वो उन बॉडीज में अपना प्रॉपर फंक्शन शो नहीं कर पाता है, या तो एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। उसे हम आइडियोसिंक्रेसी के नाम से जानते हैं। आइडियोसिंक्रेसी मतलब ये सभी में नहीं देखने को मिलेगा, रेयरली देखने को मिलेगा, किसी किसी इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। देन आता है जी एज। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग एज में ड्रग का डोज अलग होना चाहिए, चाइल्डहुड एज में अलग होना चाहिए, यानी जो आपका पीडियाट्रिक पेशेंट है या जेरियाट्रिक पेशेंट है, उन दोनों में सिमिलर डोज तो नहीं हो सकता है सर। डोज वहां पर क्या करेगा, वेरी करेगा। तो डोज का जो फैक्टर है ना, वो आपका एज भी है कि अलग अलग एज में आपको अलग अलग डोज क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। देन इमोशनल सेक्स फैक्टर। इमोशनल फैक्टर्स ये क्या है जी, इमोशनल फैक्टर है, या हम कह सकते हैं सेक्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं इमोशनली, या जैसे मान लो प्लेसिबो इफेक्ट है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको मान के चले, मैंने मान लिया कि ये मेडिसिन खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये इमोशनली क्या करता है, हमें ठीक यानी बेटर फील कराता है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो पहले ही लोग कहते हैं यार नहीं, मेडिसिन खाने से बीमारी ठीक नहीं होगी, उन्होंने पहले ही डाल दिया है, तो वो क्या होगा, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसे सिंपल सा एक लॉजिकल मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ कि आप एक ठंडा लेकर के आइए, कोका कोला घर पे लेकर के आइए, और आप एक फ्रेंड को वो कोका कोला पिला दीजिए, और जब वो पी लेगा उसके बाद आप उसको बोलिए कि उस कोके कोले में मैंने अल्कोहल मिला दिया था, शराब मिला दिया था। अब वो पेशेंट, वो जो आपका फ्रेंड है, आपने अल्कोहल नहीं मिलाया था, लेकिन आपने उसको क्या बिलीफ दिलवा दिया, क्या आपने विश्वास दिला दिया कि इस जो आपने कोक पिया है, जो आपने ठंडा पिया है, उसमें क्या मिला हुआ था, तो सर उसमें अल्कोहल मिला हुआ था। बस आपने उसको बिलीव दिलवाया, जबकि आपने मिलाया नहीं था। तो उस केस में आधे घंटे के बाद आपका फ्रेंड कहेगा यार सर घूम रहा है, अरे यार नशा छा रहा है, मतलब वो इमोशनली अटैच हो गया। वो इफेक्ट कैसा, इमोशनली ना होते हुए भी वो क्या कर रहा है, उसको फील कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ भी डोज इफेक्ट आपको देखने को मिलता है इमोशनली भी। सेक्स यानी मेल फीमेल दोनों का वेरी कर सकता है डोज। एक्यूमुलेशन, अगर ड्रग आपकी बॉडी में कहीं एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एग्रीगेट हो जाए, तो उस केस में भी ड्रग अपना क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। तो एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होगा अगर ड्रग कहीं बॉडी में जाकर के टी हाफ ड्रग का ज्यादा हो जाए। टेकीफाइलैक्सिस यानी कंटिन्यूअसली अगर कोई ड्रग आप यूज कर रहे हैं, मैं मान के चले किसी को इंसोमिया की बीमारी है, नींद नहीं आने वाली बीमारी है, उनको डॉक्टर ने बोला कि डायज़ेपाम मेडिसिन लीजिए और इसको खाइए। अब डायज़ेपाम आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो, हर दिन यूज कर रहे हो, हर दिन यूज कर रहे हो, तो एक समय के बाद वो डोज, यानी अगर मान के चले कि 5 mg 10 mg 20 mg जो भी एक डोज प्रॉपर दिया गया होगा डायज़ेपाम का, वो डोज आप डेली उस पेशेंट को दे रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उस डोज में उसकी प्रॉपर्टी जो है, ड्रग का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उसी को टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं, यानी एक टाइप का टॉलरेंस बिहेवियर डेवलप होना। आप मेडिसिन खा रहे हो लेकिन आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है, ड्रग अपना एक्शन काम नहीं कर रहा है, मतलब ड्रग टैकीफाइलैक्सिस शो कर रहा है, फिर डोज इंक्रीज करना पड़ता है या फॉर्मुलेशन चेंज करना पड़ता है। तो आई होप टैकीफाइलैक्सिस का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा कि रिपीटेडली जब हम एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किसी पेशेंट बॉडी को देते हैं, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी डिमिनिश होती है, उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, एक्शन कम हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। देन आते हैं जी प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज यानी कि बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है जो दूसरे बीमारियों के लिए या ड्रग के इफेक्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं आपकी बॉडी में जो क्या करेंगे, इफेक्ट को, जैसे मान के चले कि आप साइकोसिस के पेशेंट हैं, आप क्या हैं, साइकोसिस के पेशेंट हैं, और आपने D2 ब्लॉकर ड्रग खाया, डोपामिन 2 ब्लॉकर ड्रग खाया, तो उस डोज में हो सकता है कि वो ड्रग आगे जाकर के क्या करे, तो पार्किंसन कॉज करे एडवर्स इफेक्ट के रूप में। या मान के चलिए कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग कॉज करते हैं उस डोज पे, ठीक है ना। तो ये सब केसेस आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज पर है ना, उसमें डोज आपको। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, ICH का गाइडलाइन होता है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग ड्रग का डोज या तो उनके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जी। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कब ड्रग लिया, जैसे बहुत केसेस में आपने ऐसा सुना होगा कि हमें खाली पेट ड्रग लेना है, या बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आप आफ्टर मील यानी भोजन के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद लेना है। बहुत टाइम ऐसा सुना होगा कि सुबह सुबह लेना है, अर्ली मॉर्निंग, जैसे अपना थायराइड की मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन होता है सोने टाइम में दिया जाता है, जैसे क्लोपिडोग्रिल जो ब्लड थिनर ड्रग है,
तो ये अलग अलग टाइम पे ड्रग का डोज डिसाइड किया जाता है और ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। टॉलरेंस बिहेवियर, यानी मेडिसिन आप खा रहे हो, इफेक्ट ड्रग का नहीं मिल रहा, दैट इज अ टॉलरेंस, आपकी बॉडी ने उस ड्रग को टॉलरेट कर लिया, तो टॉलरेंस बिहेवियर भी है। बॉडी वेट यानी ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी वेट है स्टूडेंट्स, पेशेंट का बॉडी वेट भी है, वो भी डोज को, यानी अगर हैवी वेट है, ज़्यादा वेट है, उनका ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में डोज आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। एडिटिव इफेक्ट, यानी एडिटिव इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। एडिटिव सुपरा एडिटिव का मतलब वही है कि 1 + 1 + 1 = 11, है ना, यानी एक और एक दो मेडिसिन मिलकर के सिनर्जिस्टिक एक्शन कॉज कर रहा है, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को एनहांस कर रहा है, उसे हम एडिटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है जी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग दिया जा रहा है वो भी डिपेंड करेगा ड्रग के डोज पे। आप ओरली दे रहे हो तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, और आप पैरेंट्रली इंट्रावेनस दे रहे हो तो कम डोज में भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्लड में वहां पर इंजेक्ट कर रहे हो। सेक्स आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेल एंड फीमेल अलग अलग सेक्स जो आपके हैं उस पे भी ड्रग का डोज क्या है जी, डिपेंडेंट होता है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर विच अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग, यानी जब आप डोज ऑफ ड्रग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ड्रग के डोज को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, या हम कह सकते हैं उनको इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो इंट्रोडक्शंस और फैक्टर्स क्लियर हो गया। अब हम लोग कहां पर एंटर करते हैं, तो सर हम लोग अब एंटर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डोज। यानी अलग अलग पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है या जेरियाट्रिक्स पेशेंट है, तो सर उन पेशेंट्स को जब हम कोई डोज प्रोवाइड करेंगे या डोज प्रिस्क्राइब करेंगे तो उस डोज को हमें कैलकुलेट करके देना होगा कि छोटे बच्चों को क्या देना है या कैसे देना है। उन सारे कैलकुलेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डोज फर्स्ट है जी ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेस पर कि 5 इयर्स है, इन्फेंट है, 12 इयर्स है, अबव द 12 इयर्स है, तो उन एज के बेस पर कैलकुलेशन होती है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, यानी पेशेंट का वेट कितना है। थर्ड है जी ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया है वो कितना है। फोर्थ है जी ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड डोज विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट डोज, यानी कि चाइल्ड डोज किसके रिस्पेक्ट में, अडल्ट डोज के रिस्पेक्ट में कितना होगा। यानी अडल्ट डोज डिसाइडेड है कितना mg ड्रग अडल्ट को देना है, अब उससे हमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना, तो उस एस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां से क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला है जिससे आप डोज कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यंग फॉर्मूला, डिलिंग फॉर्मूला, कॉलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला और बैस्टैडो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हैं जिनके थ्रू आप किसी भी ड्रग का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट एज। पेशेंट के एज के बेस पर याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, यहां से कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी आपको बनेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एज कौन से फॉर्मूला को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे ड्रग का डोज डिसाइड करने के लिए। तो यंग फॉर्मूला, डीलिंग फॉर्मूला, कॉलिंग फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला एंड बैस्टेडो फॉर्मूला, ये सब के सब यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेट, क्लार्क फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, कैटजेल फॉर्मूला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट डोज आपका गोबिन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनके बेस पर, इनके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, डोज यहां पर आप दे सकते हैं, यानी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको सिंपली, यानी ये जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया जो आपका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना। अब इन्हीं डोज को हम क्या करेंगे, इन्हीं जो कैलकुलेशंस है स्टूडेंट, इन कैलकुलेशंस को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये यंग फॉर्मूला क्या है, डिलिंग फॉर्मूला क्या है, कॉलिंग फॉर्मूला क्या है, फ्राइड फॉर्मूला क्या है, क्लार्क फॉर्मूला क्या है, कैटजेल फॉर्मूला क्या है, या आपके गोबिन्स फॉर्मूला क्या है। इन फॉर्मूलाज को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिटेल में उन सारे फॉर्मूला को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली क्या करा, द डोज फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। यानी अगर कोई छोटे बच्चे की आपको डोज कैलकुलेट करना है एडल्ट के कंपैरेटिवली, कि अगर कोई टैबलेट्स है पैरासीटामोल इनके मान के चलिए, तो उस टैबलेट को यानी 500 mg वो एडल्ट के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसको चाइल्ड के लिए या इन्फेंट के लिए कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अब उन्हीं पैरामीटर्स को, उन्हीं फॉर्मूलाज को अब हम लोग क्या करें, यहां पर डिस्कस करें।
फर्स्ट है जी कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑन द बेसिस ऑफ एज, जैसा कि मैंने आपको बताया पेशेंट के एज के बेस पर, और दूसरा क्या है बॉडी सरफेस, ये सबसे ज्यादा यूज होता है बॉडी सरफेस और पेशेंट का एज के बेस पर। तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेज ऑन द बेसिस ऑफ एज की अगर बात की जाए, यानी फर्स्ट टाइप पे अगर हम लोग आ जाए, द डोज फॉर द पीडियाट्रिक बेस्ड ऑन देयर एज कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्मूला फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी पीडियाट्रिक के लिए अगर आप ड्रग कैलकुलेट कर रहे हैं तो पीडियाट्रिक के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था डिलिंग फार्मूला है, फ्राइड फार्मूला है, ये सारे फार्मूला कहां पर यूज होते हैं, पीडियाट्रिक्स के कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन से बताया। तो डिलिंग फार्मूला क्या है जी, तो डिलिंग फार्मूला सिंपली फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चंस आपको बनेंगे और इन्हीं फार्मूला को यूज करते हुए किसी भी अडल्ट डोज को आप चाइल्ड डोज में यानी जीरियाट्रिक डोज को पीडियाट्रिक डोज में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। जो भी चाइल्ड डोज है, जैसे मान के चले आपको फॉर्मूला है कि सर कोई टैबलेट है और उसका जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि सर एक एडल्ट एक टैबलेट है मान लो पीसीएम यानी पैरासीटामोल, जिसका 500 mg क्या है जी, तो सर ये इसका अडल्ट डोज है, इनकेस मान कर चलिए ये उसका क्या है 500 mg अडल्ट डोज है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये चाइल्ड में क्या होगा, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डिलिंग फॉर्मूला। डिलिंग फॉर्मूला क्या करा कि मान के चले चाइल्ड कितने इयर्स का है 10 इयर्स का, अपॉन कितना 20 और इनटू क्या हो जाएगा एडल्ट डोज कितना है जी 500। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वो आपका क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका चाइल्ड डोज, क्या निकल जाएगा आपका चाइल्ड डोज निकल जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या निकल जाएगा, तो सर ये आपका चाइल्ड डोज निकल जाएगा यानी कि 250 mg। क्लियर हो गया। तो इस कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, तो इन फॉर्मूला को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड का डोज। वैसे ही आपका फ्राइड फॉर्मूला, तो याद रखिएगा डिलिंग फॉर्मूला क्या है, तो एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। फ्राइड फॉर्मूला क्या है, एज इन मंथ, मंथ में यानी 12 मंथ है, 18 मंथ है, 24 मंथ है, 36 मंथ है, अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई पेशेंट है जिसका एज 40 इयर्स है और उसका अडल्ट डोज इतना है, और उसके बाद उसने पूछा गया उसमें कि एक छोटे चाइल्ड है जिसका 18 मंथ क्या है एज है, तो उनका कैलकुलेशन क्या होगा, तो सिंपली आपको वही करना है कि 18 अपॉन 150 और जो भी आपका यहां पर डोज दिया गया होगा उसको आपको क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है, यही उस चाइल्ड का क्या हो जाएगा, डोज हो जाएगा, वो फ्राइड फॉर्मूला। तो ईयर्स में अगर आपको निकालना है तो डिलिंग फॉर्मूला, यानी अगर क्वेश्चन ईयर्स में दिया गया है वहां पर चाइल्ड का ईयर्स मेंशन किया गया तो डिलिंग फॉर्मूला, अगर वहां पर चाइल्ड का मंथ मेंशन किया गया है तो वो आपका फ्राइड फॉर्मूला यूज होगा। और फ्राइड फॉर्मूला क्या है आपका, डिलिंग फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशंस है, आई होप आप इसको कर लेंगे। यंग फॉर्मूला, ये भी एज के बेस पर है, एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये यंग फॉर्मूला है, ठीक है ना। सिंपली क्या करा, एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। वैसे ही कॉलिंग फॉर्मूला एज इन ईयर्स प्लस 1 अपॉन 24 इंटू अडल्ट डोज। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है जी। बेस्ट डोज फॉर्मूला, चाइल्ड डोज यानी एज इन ईयर्स प्लस 3 अपॉन 30 इंटू अडल्ट डोज। तो ये जो फॉर्मूला है आपका कि सर फ्राइड फॉर्मूला क्या है, डिलिंग फॉर्मूला क्या है, यंग फॉर्मूला क्या है, कॉलिंग फॉर्मूला क्या है, बेस्टेडो फॉर्मूला क्या है, तो इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इनका जो कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला जो दिया गया है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जीरियाट्रिक डोज को पीडियाट्रिक डोज में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। वहां पर कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी मिलेंगे स्टूडेंट्स कि बाय यूजिंग कॉलिंग फॉर्मूला कन्वर्ट जीरियाट्रिक डोज इनटू पीडियाट्रिक डोज, यानी कि कॉलिंग फॉर्मूला को यूज करते हुए इस जीरियाट्रिक डोज को पीडियाट्रिक डोज में कन्वर्ट कीजिए। तो जीरियाट्रिक डोज वहां पर मेंशन रहेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन वहां पर स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यह फॉर्मूला बिल्कुल जुबान पे चाहिए, यह फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो वो तो हो गया जी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ही आते हैं, सबसे ज्यादा आपको यहां पर कैलकुलेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ही देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ द डोज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। क्या करा, द बॉडी सरफेस एरिया मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ड्रग डोज इज वाइडली यूज्ड फॉर द टू टाइप ऑफ पेशेंट ग्रुप। यानी बॉडी सरफेस एरिया टू टाइप ऑफ पेशेंट के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट दैट इज द कैंसर पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड द पीडियाट्रिक पेशेंट, इन दो के लिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा कि जब किसी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट दी जा रही होती है तो उस केस में बॉडी सरफेस एरिया जो कैलकुलेशंस वाले डोज होते हैं वो यूज होते हैं। और दूसरा जो पीडियाट्रिक पेशेंट है यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कैलकुलेशंस चेंज करने के लिए या डोज डिसाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से यही अराइज होगा स्टूडेंट कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जो फॉर्मूला है चाइल्ड डोज वाली, वो किस केस में यूज होगा। तो दो केसेस में हम बॉडी सरफेस के बेस पर डोज डिसाइड करते हैं। एक तो कैंसर के पेशेंट जब उनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, और दूसरा पीडियाट्रिक पेशेंट्स को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करा, इन द लेटर हाउएवर नियोनेट्स आर द एक्सेप्शन हु आर यूजुअली डोज्ड ऑन द वेट बेसिस कंसिडरिंग देयर एज एंड वैरायटी ऑफ द बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल, पैथोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। फिर क्या करा जी, जो नियोनेट्स होते हैं यानी जो नए बेबीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, आर द एक्सेप्शन, ये इसमें एक्सेप्शन है, हु आर यूजुअली डोज्ड ऑन द वेट ऑफ बेसिस कंसीडर, यानी उस बच्चे का डोज क्या है, मतलब उस बच्चे का वेट क्या है, सॉरी उस बच्चे का वजन क्या है, जो नया बच्चा जन्म लिया है उसके वजन के बेस पर आप डोज डिसाइड कर सकते हो, उनके एज के बेस पर कर सकते हो, उनके बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल या पैथोलॉजिकल जो चेंजेस उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं उनके बेस पर भी आप उनको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। The calculation of child dose according to the body surface area is more appropriate rather than the method based on the age. एज के कंपेरेटिवली, यानी अगर मैं बात करूं एज के कंपेरेटिवली, जहां पर हम लोगों ने फ्राइड फार्मूला, डिलिंग फार्मूला, क्लार्क फार्मूला ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, यंग फार्मूला डिस्कस किया, तो एज के कंपेरेटिवली पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यानी छोटे बच्चों में बेसिकली बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर जो कैलकुलेशन डिसाइड किया जाता है, डोज कैलकुलेट किया जाता है, वो ज्यादा एफिकेशियस होता है, वो ज्यादा सही होता है, यानी कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस मेथड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द मेथड बेस्ड ऑन द एज एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये जो आपका मेथड है डोज कैलकुलेट करने का, ड्रग के डोज डिसाइड करने का कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स को क्या डोज दिया जाएगा एज कंपेयर टू जीरियाट्रिक और अडल्ट डोज, तो उसमें इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एज कंपेयर टू जो डोज कैलकुलेशंस हम लोगों ने एज के बेस पर देखा। क्योंकि एज हमें सिंपली पता होता है कि इतने मंथ का बेबीज है, इतने ईयर्स का बेबीज है, ये हमें क्लियर होता है, लेकिन ये चीजें क्लियर नहीं होती है। तो क्या करा जी, चाइल्ड डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू 100 mg। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अगर आप पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करना चाहते हैं एडल्ट डोज के कंपैरेटिवली, तो सर सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट, चाइल्ड डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू 100 mg। सरफेस एरिया गिवन रहेगा, सरफेस एरिया मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, इनकेस अगर कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि चाइल्ड का सरफेस एरिया कितना है, अडल्ट का सरफेस एरिया कितना है, और इनटू आपको 100 mg कर देना है। बस ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना हो। और अगर आप कैलकुलेशंस, अगर इनकेस आप डोज कैलकुलेट करना चाहते हैं पीडियाट्रिक डोज के लिए इस बिहाफ पर बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर, तो आप इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसके थ्रू उसको क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सर कैलकुलेशन जो होता है डोज का वो ऑन द बेसिस ऑफ एज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट होता है। एज में आपको यंग फार्मूला मैंने क्लियर किया था कि सर यंग फार्मूला है, डीलिंग फार्मूला, कॉलिंग फार्मूला, फ्राइड एंड वेस्टेडो फार्मूला। समटाइम्स यहीं से क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग इन पीडियाट्रिक पेशेंट। तो उस केस में ऑन द बेसिस ऑफ एज अगर उसने पूछा है तो आपका ये फॉर्मूला सबके सब क्या है जी, करेक्ट हो जाएंगे। अगर उसने ये पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट विच वन ऑफ द फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट डोज ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट,
तो उस केस में आपका आंसर होगा क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, कैटेजियल फॉर्मूला जो चाइल्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू 100 mg, एंड ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड डोज विद रिस्पेक्ट टू द एडल्ट डोज, दैट इज द गॉबिन्स फॉर्मूला। यानी चाइल्ड डोज को अडल्ट डोज के कंपैरेटिवली, यानी एडल्ट डोज के कंपैरेटिवली अगर चाइल्ड डोज आपको कैलकुलेट करना है, यानी अडल्ट डोज गिवन है और चाइल्ड डोज आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में स्टूडेंट गोबिन्स फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो कैलकुलेशन था स्टूडेंट डोज वाला, वो पूरा कैलकुलेशंस आपका कंप्लीट हो गया। ड्रग डोज कैलकुलेशंस आपका पीडियाट्रिक के लिए कंप्लीट हो गया। जीडियाट्रिक का कैलकुलेशंस मेंशन रहते हैं, ड्रग का दिया रहता है कि कितना mg हमें ड्रग देना होता है, और उसी डोज को हमें पीडियाट्रिक में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, ऑन द बेसिस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट डोज। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। आई होप आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, यहां से आपको न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। इजीली बस फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समटाइम्स आपको केवल नाम से ही क्वेश्चन आ जाएगा कि डीलिंग फॉर्मूला क्या चीज के लिए यूज होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज ड्रग डोज डिसाइड करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ में ये कैलकुलेशंस वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको आज क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव्स वीडियोस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा, जो आपके सेमेस्टर्स कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन के साथ साथ नॉर्सेट एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे जिसका लिंक हमें आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लिंक से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो मोबाइल ऐप है जीडीसी नर्सिंग, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंटिन्यूअसली आपके रिक्रूटमेंट जितने भी होते हैं नर्सिंग में, सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का, वो भी आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव्स वीडियोस, इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे मोबाइल ऐप और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।